ठीक है जनाब। सो दिस इज चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं। चैप्टर में जो पहली चीज है वो है कि द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड डब्ल्यू। आप में से कौन बता सकता है कि भाई क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? कोई बताना चाहेगा जी? मिन्नत बताइए। Internet is like a sort of infrastructure in a sense. उसमें it's a enormous network of computers and devices, small networks, so they can communicate with each other. World Wide Web is like connection, वो collection of all the websites and web pages that stores information that users can access. Like for example, any kind of website, it has an information we want to access. So we use internet to infrastructure to use World Wide Web. ठीक है, देखो, आपने बताई जितनी भी चीजें सब बिल्कुल सही बताई हैं कि जब हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं, डब्ल्यू, तो वो इंटरनेट का पार्ट है। इट्स अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट, ठीक है, वो उसके यानी इंटरनेट इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ द नेटवर्क्स। इंटरनेट से हम अभी मीटिंग कर रहे हैं और क्लास हो रही है, तो इंटरनेट में हम नेटवर्क्स जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्ट होते 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 डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हैं। मैं अभी अपने राउटर से कनेक्ट हूँ, मेरा राउटर मेरी आईएसपी से डाटा ले रहा है, आप लोगों को भी आपके राउटर से डाटा मिल रहा है, ठीक है। तो है क्या कि वर्ल्ड वाइड वेब की अगर हम बात करें, वर्ल्ड वाइड वेब इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे, तो पहली चीज चैप्टर नंबर 5 में है वो है कि हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट। बस इतना है कि वर्ल्ड वाइड वेब में जो पूरी दुनिया में जितने भी वेब पेजेस एक्सेस होते हैं वो वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए होते हैं। तो देखो क्या भी रहा है कि इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट दैट यूजर कैन एक्सेस यूजिंग वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर। इट कंसिस्ट ऑफ मैसिव कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो वर्ल्ड वाइड वेब पे सिर्फ और सिर्फ आपके कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ही होते हैं। ऑन दी अदर साइड अगर आप बात करो तो इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इंटर कनेक्टेड नेटवर्क्स, यानी नेटवर्क्स आपस में जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं वो सारे के सारे आपके इंटरनेट में आते हैं। इट्स अ कॉन्सेप्ट नॉट समथिंग टेंजिबल। ज़ाहिर है इंटरनेट जो है वो एक टेंजिबल सा इट्स अ नॉट समथिंग टेंजेबल का मतलब है कि फिजिकल एग्जिस्ट नहीं कर रही होती कोई चीज। इट रिलायज ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटरनेट चलाने के लिए आपको राउटर, केबल, डिवाइसेस, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। आपके पास पेपर में सिर्फ और सिर्फ इसके डिफरेंसेस आ सकते हैं, और वो डिफरेंसेस जो हैं थ्रू द बुक में आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका यहाँ पे इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब का के तीन डिफरेंसेस दिए हुए हैं, यही पेपर में पूछ सकता है। तो हम इसी के ऊपर बात करते हैं कि भाई सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं। इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया वेब पेजेस, एक बात। और दूसरी चीज इंटरनेट क्या है? इंटरनेट में आप सेंड एंड रिसीव कर सकते हो ईमेल। अच्छा जी। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो कंट्रास्ट पॉइंट है ना वो ये है, इट्स अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एंड डिवाइसेस। जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क और डिवाइसेस का वो इंटरनेट है। और वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया वेब पेजेस। तो ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको पहले याद रखने। इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया वेब पेजेस। जो आपका इंटरनेट है, अच्छा प्रोटोकॉल अगर मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूं तो कोई बता पाएगा कि प्रोटोकॉल क्या होता है? जी, प्रोटोकॉल एक फॉर्मेट होता है, एक पैटर्न होता है जो उसने फॉलो करना होता है। सेट हाँ, ऑफ रूल। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, है ना। प्रोटोकॉल्स आर द सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी ओबेड। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो इंटरनेट है वो दो प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करता है। एक आईपी कहलाता है यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, और एक कहलाता है टीसीपी
ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑन द अदर साइड, अगर आप वर्ल्ड वाइड वेब की बात करो तो वर्ल्ड वाइड वेब जो प्रोटोकॉल यूज करता है वो होता है HTTPS। आप लोगों ने देखा है कि जब आप वेब पेजेस पे जाते हो और कुछ लिखते हो तो वेब पेजेस पे लिखने से पहले आपको एक पैडलॉक साइन नजर आता है। हॉटमेल, जीमेल, कहीं भी अगर आप गए हो, ऐसा ये कुछ है। तो इसका वो मतलब है कि वो सिक्योर है। उसका मतलब है वो सिक्योर है। सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखो अब तकरीबन आपको हर जगह ही नजर आता है। जीमेल पे जा रहे हो, जैसे मैं जीमेल लिखने लगा हूँ तो मैंने जीमेल लिखा, तो आपको ये राइट साइड पे ऐसे यहाँ पे ये पैडलॉक साइन नजर आएगा, जो इंडिकेशन होगा कि आपका जो डाटा ओवर द इंटरनेट आ रहा है वो सिक्योर है, उसको कोई और नहीं देख सकता। तो दूसरी चीज ये हो गई कि इंटरनेट आईपी और टीसीपी यूज करता है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एचटीटीपी का प्रोटोकॉल यूज करता है। इंटरनेट है तो आप ऑनलाइन चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सब कुछ कर सकते हो। वर्ल्ड वाइड है तो फिर आप सारी की सारी रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट जो है वो रिसीव कर सकते हो। तो यूजेस द वर्ल्ड वाइड वेब यूजेस द इंटरनेट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेब सर्वर। यहाँ वेब सर्वर से मुराद है वेबसाइट्स। ठीक है, तो तीन तीन पॉइंट्स काफी हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पे जो भी आपको इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी होती है वो आप यूआरएल के जरिए करते हो। तो यूआरएल के बारे में कोई बताएगा क्या होता है यूआरएल? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये जो टेक्स्ट एड्रेस हम लिखते हैं ना वेबसाइट का, यहाँ पे अगर मैं कोई लिखूं GCE गाइड, तो ये बेसिकली www.gcguide.com, ये पूरा यूआरएल कहलाएगा। ठीक है, ताकि सवाल पूछो। नहीं सर, बस वो बताना था यूआरएल का। तो ये जो ऊपर जितना लिखा हुआ है ना, ये पूरा यूआरएल है। www डॉट, अब जैसे मैं इसको खोल लेता हूँ, ये खुल गया तो देखो ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है HTTPS, यानी सिक्योरली मेरा डाटा आ रहा है www.gcguide.com/paper। ठीक है, इस पेपर में जाके अगर मैं कोई फाइल खोल लूँ, मैंने लर्नर गाइड खोल ली, तो अब आपको नजर आएगा कि ये इसको ना, इसको ये पूरा यूआरएल है जो ऊपर लिखा हुआ है। इस यूआरएल के ना कुछ हिस्से होते हैं, जैसे जितना मैंने हाईलाइट किया इसको समझना। ये जो www से पहले वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं इसका प्रोटोकॉल, यानी HTTPS का प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। www से लेकर यहाँ तक इसको हम कहते हैं, ये जो डिफाइन कर रहा है ये हमारे पास डोमेन है, ये पूरा वेब एड्रेस कहलाता है। वेब एड्रेस www.gcguide.com, उस वेब एड्रेस के भी तीन हिस्से होते हैं, जिसमें www जो है वो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ से आ रही है स्क्रीन सामने PDF की, क्योंकि ये पूरा सवाल है कि यूआरएल है क्या और यूआरएल के हिस्से कितने हैं। तो देखो सबसे पहले तो कह रहा है कि ये यूआरएल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका क्या क्या होता है? ये कहता है कि वेब ब्राउजर आर द सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर टू एक्सेस एंड डिस्प्ले वेब पेजेस ऑन डिवाइस स्क्रीन। आप वेब ब्राउजर के जरिए ही वेबसाइट देख सकते हो। देखो ये मेरा गूगल क्रोम है, तो मैं इस गूगल क्रोम के जरिए ही वेबसाइट देख सकता हूँ। तो कहता है ब्राउजर इंटरप्रेट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सेंड फ्रॉम वेबसाइट्स एंड प्रोड्यूस द यूजर रिजल्ट ऑन यूजर डिवाइस। इसका मतलब ये है कि ये जो तुम्हें नजर आ रही है ना वेबसाइट, इस वेबसाइट के पीछे जितना भी काम हुआ है, व्यू सोर्स करो तो आपको नजर आएगा ये सारा HTML का कोड है। एक वेबसाइट जो आपको इस फॉर्म में नजर आ रही है, इस फॉर्म में नजर आने के लिए पहले ये जो पूरा कोड है ना, ये पूरा कोड आपके ब्राउजर पे आता है और आपका ब्राउजर ट्रांसलेट करके हमारे सामने इस फॉर्म के अंदर डाटा को लाता है। तो कह भी रहा है कि ब्राउजर इंटरप्रेट, यानी ब्राउजर का काम होता है कि वो तमाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के कोड को ट्रांसलेट करके यूजर की स्क्रीन पे रिजल्ट लाए। अब सवाल ये कि यूआरएल की डेफिनेशन क्या है? ये जो यूआरएल आपका लिखा हुआ है ये बेसिकली किसी भी वेबसाइट का टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस है। ये किसी भी वेबसाइट का टेक्स्ट बेस्ड एड्रेस है। आपके घर अगर कोई आता है तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। आप उसको या तो अपने घर का होम एड्रेस देते हो
या फिर आप कहते हो कि यार वहां इस जगह लैंडमार्क लोकेशन पे पहुंच के ना ये नाम ले लेना, तो वो मेरा घर तुम्हें बता देगा कोई भी, ऐसा भी होता है। तो इसकी वजह यह है कि नाम को याद रखना आसान है, कि आप जाके बोलोगे कि भाई मेरे घर के पास आके फला हॉस्पिटल के बारे में पूछना, उसके बराबर वाली गली में मेरा घर है। तो टेक्स्ट एड्रेस आसान है, आप पूरे घर का एड्रेस उसको नहीं बता रहे शायद। तो इसी तरह जो आप कह रहा है यहाँ पे कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आर टेक्स्ट एड्रेसेस यूज टू एक्सेस वेबसाइट, हकीकत में ना हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है। ये जो एड्रेस है ना ये सिर्फ हमारी आसानी के लिए है। इस वेबसाइट पे पहुंच हम इस नाम के जरिए जो पहुंचते हैं ना, एक सर्विस होती है उसको डीएनएस कहते हैं, उसकी वजह से पहुंचते हैं। अब मैं अगर यहाँ लिखूं आईपी एड्रेस ऑफ किरिक बस, तो 35200 167 और 142, इसको याद रखना, ये है आईपी एड्रेस। एक्चुअल किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस है ना वो ये होता है, क्योंकि यूजर नंबर याद नहीं रख सकता इसलिए यूजर नाम लिखता है। तो नाम लिखने से नाम को जो ट्रांसलेट करके इस एक्चुअल आईपी एड्रेस में तब्दील करता है वो डीएनएस है। अब जरा गौर करना, मैं नाम के बजाय ये आईपी एड्रेस लिख रहा हूँ, मेरे सामने वेबसाइट आ जाएगी क्रिक बस की, देखो आ गई। वरना मुझे क्या करना पड़ता, मुझे क्रिक बस लिखना पड़ता। तो जब मैं क्रिक बस लिखता हूँ तो क्रिक बस के पीछे जो एक्चुअल एड्रेस था, जो कि 35200 167 और 142 था, वो ट्रांसलेट करता है आपका डीएनएस। तो अब जरा देखना, सवाल ये आता है पेपर में कि आपको यूआरएल देगा और बोलेगा कि इसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करो। अभी मैंने आपको बताया ये जो प्रोटोकॉल है ये होता है HTTP या फिर HTTPS। ये जो www.gcguide.com था इसको कहते हैं वेबसाइट एड्रेस। ये देख लो, एक वेबसाइट एड्रेस तीन तरह से होता है। डोमेन नेम, सबसे पहले डोमेन होस्ट, www डोमेन होस्ट है, GCE गाइड डोमेन नाम है, .com डोमेन टाइप है। ठीक है, कभी कभी आपको कंट्री कोड भी मिल जाता है .UK करके। और आखिर में ये जो पाथ होता है ये फोल्डर होता है जहाँ पे आपकी फाइल मौजूद होती है। जब आप फोल्डर्स में जाते जाते आखिर में अपनी फाइल पे पहुंचते हो तो वो आपकी फाइल नेम बन जाता है। जैसे कह रहा है उडर एजुकेशन की वेबसाइट पे गए .co.uk और आखिर में ICT पे गए तो ICT इज द पाथ और उसके बाद फाइल नेम आ जाएगी। यहाँ जरा देखो कि जैसे हम यहाँ गए थे GC गाइड पे, तो GC गाइड पे जाने के बाद जब हमारे पास फाइनल पास पेपर खुलेगा ना, ये रहा, जैसे ये खुल गया कंप्यूटर साइंस ECR, तो ये जो आखिरी सबसे खुला है ये .PDF, ये यहाँ पे ये है मेरी फाइल का नाम। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है सबसे आखिरी जिसपे ये फाइल खुली है 2210 कंप्यूटर साइंस ECR V वर्जन 1.1, ये फाइल नेम है। ये जितना है ना, ये जितना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा इसका पाथ है। फोल्डर का फोल्डर, फोल्डर का फोल्डर, फोल्डर का फोल्डर, ये सारा पाथ है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहलाएगा, अभी हमने पढ़ा था, ये कहलाता है डोमेन टाइप, .com डोमेन टाइप। ये जो GC गाइड है ये डोमेन नेम है। ये क्या है हमारे पास, डोमेन होस्ट, दैट इज www। और उसके बाद ये जो आ रहा है HTTPS, ये कहलाता है हमारा प्रोटोकॉल यूज्ड। बच्चों यहाँ तक जितना बता रहा हूँ समझ में आया अब तक? यस। यस सर। ठीक है, फिर एक डिफरेंस पूछ सकता है कि HTTP और HTTPS का फर्क क्या है। ज्यादा नहीं है, जहां पे S लिखा होगा, पहले तो ये समझ लो कि HTTP इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी ओबेड व्हेन ट्रांसफरिंग फाइल अक्रॉस इंटरनेट। जो कुछ मेरे आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट से आता है वो HTTP के जरिए आता है। लेकिन हमें जब सिक्योरिटी की जरूरत पड़ जाए कि यार उस डाटा को कोई देख ना सके, तो फिर ये HTTP तब्दील हो जाता है HTTPS में, जिसका S इस बात की इंडिकेशन होता है कि सिक्योर है।
जो कुछ आपके सिस्टम में इंटरनेट से आ रहा है indicates a more secure way of sending and receiving data across internet। तो जब HTTPS प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है तो वो इस बात की इंडिकेशन होता है कि आपका डाटा सिक्योरली आ रहा और जा रहा है। मजीद 5 मिनट दो, एक और टॉपिक भी निमट जाएगा। वेब ब्राउजर ये क्या होता है भाई, कौन बताएगा? तकी बताओ। सर वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो HTML पेजेस और PDFs को भी ऐसे मतलब खोलता है, और HTML जो फाइल्स होती हैं उनको फिर वो कंपाइल करके ट्रांसलेट करके फिर वो उसको खोलता है, और वो मतलब जो ऑनलाइन इंटरनेट पे भी डोमेन्स और वेबसाइट्स होती हैं उनको भी फिर वो खोल कर दिखाता है हमें। बिल्कुल सही बताया कि भाई देखो, ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है that allow a user to access and display web pages on their device screen। अगर ब्राउजर नहीं होगा तो हम वेबसाइट नहीं देख सकते ना। ब्राउजर का काम होता है वो ट्रांसलेट करता है किसको, HTML को, फ्रॉम वेबसाइट्स। जो वेबसाइट से डाटा आ रहा होता है वो HTML की फॉर्म में आता है। शो द रिजल्ट ऑफ ट्रांसलेशन, फिर आपको ट्रांसलेट करके वीडियो ऑडियो जो भी होता है वो डिस्प्ले कर देता है। एक तो 2 मार्क का वेब ब्राउजर की डेफिनेशन आ सकती है जो यहाँ पूरी डिफाइन है। सवाल आता है कि भाई फीचर्स बताओ जरा वेब ब्राउजर के, आपको एक वेब ब्राउजर में क्या क्या फीचर मिलेंगे। आप ये देख लो, इस वेब ब्राउजर में आपको होम स्क्रीन मिल रही है, ठीक है। आपको मल्टीपल टैब मिल रहे हैं, आप हिस्ट्री, कुकीज, ये सब चीजें देख सकते हो। एबिलिटी टू मूव एंड फॉरवर्ड, बैक करना, आगे जाना, ये सब आपके वेब ब्राउजर के फीचर है। तो बहुत सारे हैं, आप 3 4 भी याद कर लो, इनफ है। नंबर 1, होम पेज होता है आपके वेब ब्राउजर में। ये आपकी स्टोर वेबसाइट, जो फेवरेट वेबसाइट है उसको स्टोर करता है। अब मेरा फ्रीक्वेंट यूज अगर पास पेपर के लिए GC गाइड का है तो मैं यहाँ स्टैरिक पे क्लिक करके बुक मार्क कर दूंगा, यानी मैंने अपनी फेवरेट साइट स्टोर कर ली अपने पास। देखिए हिस्ट्री ऑफ वेबसाइट्स, आप वेबसाइट्स की हिस्ट्री रख सकते हो। दे हैव द एबिलिटी टू नेविगेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आप वेब ब्राउजर से आगे और पीछे जा सकते हो। आप इसमें एक वक्त में मल्टीपल टैब्स खोल सकते हो। आप इसमें कुकीज का इस्तेमाल कर सकते हो, कुकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आप इसमें लिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसके अंदर कैशे के तौर पे डाटा स्टोर कर सकते हो। एड्रेस बार होता है जिसपे आप वेबसाइट का एड्रेस लिखते हो। तो इसको बच्चों आज यहीं तक रखते हैं, वेब ब्राउजर तक इसके वो जो भी हैं फीचर्स। तो ये आपके पेपर तक में आने वाली चीजें हैं कि फीचर बताओ वेब ब्राउजर के और उसके बारे में। सवाल पूछो। There, I wanted to give the definition of web browsers, but now I want to add some additions. A web browser also contains like a search engine which is used to search up different web pages all connected together. We can say that a web browser is a software which has multiple utilities that can be used to access web pages or to do different tasks using the internet. वेरी नाइस, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छी चीजें ऐड की कि सम वेब ब्राउजर्स अलाउ देयर ओन सर्च इंजन, इंटीग्रेटेड सर्च इंजन होते हैं, ठीक है। और बाकी भी जो आपने पॉइंट ऐड किए दे ऑल आर गुड। तो ये सारी चीजें इसमें थी, ठीक है। फिर कल है मंडे, कल मैं बताता हूँ, कल अगर कोई सिचुएशन होती है तो कल आप लोगों की अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, जरा मुझे बताओ। अवेलेबल है सर।